शुरू किया जाए। आज की जो पहली पॉइंट, जो पहले टॉपिक या पहली फिजिकल क्वांटिटी को जो हमें समझना है उसका नाम है सरफेस टेंशन। हाइड्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और यहाँ से सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी से लगभग एग्जाम में, अगर हम पिछले 30-35 साल की बात करें तो 100+ क्वेश्चन पुटअप किए गए था, मिनिमम 100। मतलब ये रेशियो रहा कि फ्लूइड में अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी से होता है। ठीक है, ये समझना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन, इस चीज को समझा जाए पहले। सरफेस टेंशन है क्या? सरफेस टेंशन लिक्विड की एक ऐसी फेनोमेना है जिससे लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। मतलब इसी की वजह से कोई भी लिक्विड की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो मैं अगर इसको लिखूं तो मैं ये कहूंगा, इट इज ए फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच, फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड always try to minimize its surface area, by forming a stretched membrane around it, इसको हम कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे लिक्विड अपने आसपास एक लेयर बना लेती है बेटा। ठीक है ना, जो एयर और लिक्विड के बीच में होता है, इसको हम मेम्ब्रेन का नाम दे सकते हैं बेटा। तो वो एक मेम्ब्रेन बनता है जहां पे एक टेंशन काम करता है। उस लेयर की बात, एक फिल्म की बात कर रहे हैं, जो जैसे लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड और एयर के बीच में होगा। अगर सोप बबल है तो अंदर एयर है, बाहर एयर है, तो एक सरफेस अंदर एयर और सरफेस के साथ होगा, सोप के साथ, और अगला बाहर के सरफेस और उसके सोप के साथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी फेनोमेना, इट इज ए फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया बाय फॉर्मिंग ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अराउंड इट। इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब देखो, मैं बार बार लिक्विड की बात कर रहा हूं जबकि चैप्टर फ्लूइड था। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, जिसको आप बड़े प्यार से समझें, कि सरफेस टेंशन ऑफ वेपर नहीं होता, जीरो होता है बेटा। मैं इनडायरेक्टली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नोट करके, जिसको ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन जो होता है ऑफ गैस हमेशा जीरो होता है। इज ऑलवेज जीरो या इज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज जीरो। इसका दूसरा पहलू भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लिक्विड को अगर हमने टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज किया तो वो धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, और अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो वहां पे उसकी स्टेज वेपर हो जाएगी, और वेपर गैस के जैसा ट्रीट करते हैं। इसका मतलब उसकी भी सरफेस टेंशन की वैल्यू जीरो होगी। तो हम यहां से वेरिएशन में इसको डिस्कस करेंगे, ये भी ध्यान रखें। ठीक है ना, अब देखो मतलब क्या इसका बेटा। हम जब कभी बेटा देखो एक बबल, सोप बबल अगर बनाते हैं तो सोप बबल हमेशा स्फेरिकल होता है, एक लेयर होती है उसके आसपास। उस लेयर की बात करें तो जैसे मान लो बेटा कोई भी एक ड्रॉप है, या लिक्विड ड्रॉप ले लो या सोप बबल ले लो। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सरफेस स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, सरफेस स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, मतलब खिंचा हुआ है। और अगर मुझे यहाँ पे सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना होगा तो हम एक इमेजिनरी लाइन सोचेंगे, इमेजिनरी लाइन ये रहा, और जैसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम ये देखेंगे उस लाइन पे हर तरफ से फोर्स काम कर रहा है, हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट उस पॉइंट पे फोर्स काम करेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला? तो एक काम करो, एक गुब्बारा लो और उस गुब्बारे पे लिख दो इंडियन का पहला लेटर जिसको आई कहते हैं।
हमने गुब्बारा लिया, उसको आई हमने ऐसे लिख दिया, और फिर हमने उसको प्रेशर यानी कि ब्लो करना शुरू किया। उसको ब्लोइंग शुरू करो बेटा, गुब्बारे को फुलाना शुरू करो। आप ये देखोगे जो पहले छोटा सा आई था, धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ रही है और उसकी थिकनेस भी बढ़ती जा रही है। और ब्लो करो और उसकी हाइट बढ़ जाएगी और उसकी थिकनेस हो जाएगा, और जैसे जैसे उसको हम ब्लो करते जाएंगे वो साइज बढ़ता जाएगा हर तरफ से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर एंड पे इसकी यूनिफॉर्मिटी इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि हर पॉइंट को पकड़ के खींचा जा रहा है। खींचने का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी कि हर पॉइंट पे अगर हम आई को देखें तो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, ये इसको ऐसे खींच रहा है फोर्स, ये स्ट्रेच ऐसे हो रहा है बेटा, ये पूरा इसका हर एक पॉइंट एक अलग फोर्स को फील कर रहा है, ये रहा बेटा। और फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होगी, बट यहाँ पे दोनों को चूंकि सेम बॉडी पे इसलिए दोनों को काउंट करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे एक अलग अलग फोर्स काम कर रहा है, यानी कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके हर पॉइंट पे थ्रू आउट टेंशन की वैल्यू सेम। चूंकि ये पूरे सरफेस पे सेम है इसलिए इसका नाम सरफेस टेंशन, क्योंकि ये सरफेस पे यूज किया जाए। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे अगर मुझे सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना हो तो सरफेस टेंशन की वैल्यू जो होती है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। लेंथ वो जो आपने जहां पे थ्रू आउट काम कर रहा है। जैसे देखो इसमें गलती कहां पे होती है जिसको समझना है। गलती जब हम लेंथ की बात करेंगे ना बच्चा, तो यहाँ पे दो तरफ से इधर भी फोर्स काम करे इधर भी फोर्स काम करे, इसीलिए 2L की बात हो। यहाँ पे सरफेस टेंशन में एक L इधर फोर्स काम कर रहा है, एक L नीचे फोर्स काम कर रहा है। मतलब इसी मार्कर पे अगर इसका लेंथ L है तो एक साइड भी फोर्स है इधर भी फोर्स है, तो टोटल लेंथ जो होगा बेटा उसके वजह 2L के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे S इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे S इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2L। ये रहा इसके बाद फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहली बात जो है हमें ये सीखना है कि सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या होती है। इसको लेकर के भी काफी कंफ्यूजन है। सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ये हो गया बेटा फोर्स, मतलब इसके ऐसा यूनिट जो होती है बेटा वो होता है न्यूटन पर मीटर, और इसका जो डायमेंशन होता है बेटा वो होता है डायमेंशन mt की पावर -2। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसके वजह से जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या देखो बेटा, सरफेस जो टेंशन है, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनर्जी डेंसिटी। अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इस हिसाब से इसका डायमेंशन जो होना चाहिए, मिसकॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं कि कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सरफेस टेंशन को अगर आप एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिखना चाहते हैं, डेंसिटी का मतलब, क्योंकि अभी हमने सॉलिड में पढ़ाई करके आया था कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और फिर हमने कहा यहाँ पे तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा ml की पावर 2t की पावर -2, वॉल्यूम को हम l की पावर 3 लिखेंगे, ये इससे कैंसिल होगा और ये हो जाएगा ml -1t -2। इनफैक्ट कुछ पुराने एनसीईआरटी के बुक्स में ये भी दे रखा है जो कि गलत है डायमेंशन। समझो क्यों? ये इसलिए गलत है क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का मतलब जो होता है वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम सॉलिड के लिए काम करता है। ये सरफेस पे काम हो रहा है और सरफेस के लिए एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब ये नई प्रॉब्लम शुरू हो गई तुम लोग की, कभी वीडियो नहीं आ रही कभी आवाज नहीं आ रही। चलो ध्यान से सुनो वरना उसको रिपीट किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा, हम ये मेक श्योर पहले करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का हो रहा है।
डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और चूंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन है तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया की बात होगी। वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स में 3 तरीके का होता है। जैसे मैंने डेंसिटी में आपको सिखाया था रोटेशन में कि डेंसिटी जो होता है सिर्फ मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होता, मास अपॉन एरिया होता है, मास अपॉन लेंथ होता है। वही चीज हमें दोबारा यहाँ पे जरूरत पड़ी क्योंकि सरफेस टेंशन सिर्फ सरफेस पे काम करता है, तो इसका जो डेंसिटी होगा वो एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया होगा, और जब उससे देखेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये समझना है कि एनर्जी सरफेस टेंशन का मतलब होता है एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया, एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -2 डिवाइड बाई l की पावर 2। इससे ये कैंसिल होगा और इसका डायमेंशन वही आ जाएगा जो हमने आपको लिख के दिखाया है, m t की पावर -2। तो ध्यान रखेंगे सरफेस टेंशन को हम ये भी लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, या फिर इसको सरफेस डेंसिटी कहते हैं। लेकिन सरफेस डेंसिटी का मतलब यहाँ पे सॉरी एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, बट एनर्जी डेंसिटी का मतलब कतई ये नहीं है कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की बात करें। ठीक है, तो इसका डायमेंशन याद रखेंगे जरा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैसे सरफेस टेंशन जो होता है उसको हम एज ए फोर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पे, ये हम देख सकते हैं। चलो देख लो इसको। तो सरफेस टेंशन को यूज करने का तरीका ऐसे होता है। यहां देखिए सरफेस टेंशन जो है उसको लिखते हैं फोर्स अपॉन लेंथ 2L, यानी कि हम F को लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इंटू 2L। अब ये 2L का क्या मतलब है? 2L का मतलब ये है यहाँ पे कि हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट किया जिस पॉइंट पे फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, हमने एक लाइन खींची, इस लाइन पे दोनों तरफ से फोर्स हमने दिखाया सरफेस की। तो चूंकि इसका लेंथ L है लेकिन जो फोर्स काम कर रहा है वो दोनों साइड से कर रहा है, इसीलिए हम 2L की बात कर रहे हैं। अब इस लिक्विड में सरफेस टेंशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। जैसे जब हम किसी शेप की बात करेंगे तो उसकी लेंथ और एरिया को सोच समझ के बात करना होगा। जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर सिर्फ एक ही एरिया हो सकता है 4πr², मतलब अगर हमें लिक्विड ड्रॉप की साइज को चेंज करना है तो सिर्फ एक ही रेडियस को चेंज करना है। लेकिन जब हम सोप बबल की बात करेंगे तो वहां पे 2 सरफेस एरिया चेंज होता है, एक अंदर का एक बाहर का। ये ध्यान रखना है बेटा। इसलिए जब भी हम कुछ कैलकुलेशन करने जाएंगे, जैसे अगर ये लिक्विड ड्रॉप होता तो उसके लिए सिर्फ F/L हो जाता। अगर सोप बबल है तो फोर्स अपॉन 2L है। यही नहीं, अगर लिक्विड ड्रॉप का शेप चेंज हो गया, सर्कुलर कोई फिल्म है, लिक्विड ड्रॉप अगर सर्कुलर है तो वहां पे लेंथ 2πr होगा, और अगर सोप बबल सर्कुलर एग्जिस्ट कर गया बेटा तो वहां पे 2 × 2πr। कहने का मतलब ये है कि जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे फोर्स का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां देखो, जैसे मैं ये कह रहा हूं फॉर सर्कुलर फिल्म। अब फिल्म का मतलब हो गया बेटा यहां पे 2 लेयर बन रहे हैं, तो वहां पे जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे S × 2 टाइम्स ऑफ 2πr। ये ना ऐसे बात है, मतलब लेंथ के जगह पे हम 2πr इस्तेमाल करेंगे और इस कैलकुलेशन को यूज करेंगे। और तो और हम आगे बढ़ के इस फोर्स को अब अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब फोर्स की वैल्यू कहीं पे mg के इक्वल हो सकता है। लेट कर लो इफ अगर F = mg है, कहीं पे फोर्स वेट के इक्वल है, तो हम ये बता सकते हैं कि mg को हम कैसे इस्तेमाल करें, S × 2L। आज के असाइनमेंट जो आपके पास जाएंगे उसमें काफी सारे क्वेश्चन जो होगा बेटा इस सेक्शन से आपको मिलेगा, जहां पे फोर्स को हम अलग अलग तरीके से बैलेंस करेंगे और अलग अलग तरीके से समझेंगे। इसमें यही फॉर्मूला है, बस यही ध्यान रखना है
कि हम लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हैं या फिर सोप बबल की बात कर रहे हैं। हम जो फिल्म बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, किस तरीके से लेंथ लेना, उसी को डिस्कस करना है। सरफेस टेंशन का एक ही फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस एट द सरफेस ऑन ए लाइन व्हेन इट इज ड्रॉन इमेजिनरी। जो हमने सरफेस पे ड्रॉ किया था या जो हमने सोचा था उसी की बात करें, ठीक है, वहां से इसको डिस्कस करें। नेक्स्ट जो हिस्सा है बेटा वो हम समझेंगे यहां से, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वैल्यू को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात करना है, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। हमें ये जानना है वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन। यहां देखिए, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन में, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो पहले जो हमें समझना है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सरफेस टेंशन। उसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती है। तो मैं लिख दूं यहां पे, एज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जो होती है इज डिक्रीजेस। दोनों एक दूसरे के डिक्रीजेस, रेसिप्रोकल है, मतलब सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं यहां पे, एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे लिक्विड की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, लिक्विड की स्टेट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और वेपर का कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होता है। मतलब एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है किसी भी लिक्विड के। तो ये है वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना, विद टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। जल्दी से लिखो, फिर हम बात करते हैं कि अगर हम इंप्यूरिटीज को ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन में क्या फर्क पड़ेगा, और फिर इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, नोट करो इसको। दूसरा पार्ट जो है, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। जैसे हम सोप सॉल्यूशन बनाते हैं या बाकी सारी चीजें बेटा, उसकी बात करें, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। अब इम्प्यूरिटीज दो बातों पर डिपेंड करती है बेटा, एडिशन उसका, कि इम्प्यूरिटीज सॉल्युबल है या नहीं है। आपने देखा होगा काफी सारे डिटर्जेंट के जो ऐड आते हैं ना बेटा, एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि जो घटिया क्वालिटी का डिटर्जेंट है उसमें काफी सारे जो है ना फिल्टर करने के बाद उसमें गंदगी निकलती है, मतलब धूल मिट्टी होते हैं, ऐसा दिखाते हैं ऐड वाले, होता नहीं ऐसा, ठीक है ना, दूसरे की बुराई करने के लिए। और फिर वो जब अपना ऐड दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं बिल्कुल नहीं जी, आपने फिल्टर किया, उसमें कोई भी चीज डिजोल्व होने से पहले रुकी नहीं, सब डिजोल्व हो गया। तो ये चीजें इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी, किसी भी इम्प्यूरिटीज की सॉल्युबिलिटी इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें हम ये कहेंगे, हमें ये पहले देखना पड़ेगा, जब भी हम इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं तो उसमें पहला केस होता है, याद रखो, केस वन, इफ एडेड इम्प्यूरिटीज, जो भी हमने ऐड किया था, एडेड इम्प्यूरिटीज इज soluble, the value of surface tension,
सरफेस टेंशन इज इंक्रीजेस। अगर आपने कोई इंप्यूरिटीज ऐड किया है और वो इंप्यूरिटीज अगर सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपने कोई इंप्यूरिटीज ऐड किया है और वो सॉल्युबल नहीं है तो वैसे केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू जो होगी वो अपने आप सरफेस टेंशन की वैल्यू घट जाएगी। ये इसका मतलब। हम ये कहेंगे इसी का केस 2, इफ added impurities या impurities added whatever, ठीक है ना, is insoluble, अगर वो नहीं घुल पाया, insoluble, then the value of surface tension is decreases। आप किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन एक स्ट्रेंथ है जिससे उसके क्लीनिंग इफेक्ट्स, सरफेस का मेनिस्कस का नेचर, ये सब कुछ यही से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और लिक्विड के सरफेस टेंशन यानी कि जो लिक्विड के नेचर है उसी से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसको हम यूज कैसे करें। तो ये दो इम्पैक्ट है जिसकी हमने बात की। पहला था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिससे मैंने आपको ये समझाया कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। दूसरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि अगर हम इम्प्यूरिटीज को ऐड करेंगे तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इम्प्यूरिटीज का नेचर कैसा है। अगर इम्प्यूरिटीज सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा और अगर सॉल्युबल नहीं है तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। ठीक है आसिका?